नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑनलाइन ठगी से रहें सावधान, एआई और डीप फेक से बढ़ा खतरा। बबली गैंग के 2 गुर्गे चढ़े कोरबा पुलिस के हत्थे। शासन के आदेश के बावजूद जारी है रेत की चोरी। अब खबरें विस्तार से। डिजिटल क्रांति और सोशल मीडिया के दौर में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। बीते कुछ सालों में फेक वीडियो, ऑडियो और इमेज के जरिए व्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता और गरिमा पर संकट आ खड़ी हुई है। इस बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डीप फेक तकनीक के माध्यम से इस खतरे को और बढ़ा दिया है। साइबर अपराध से बचाव के लिए कोरबा पुलिस ने जिले वासियों को अवगत कराया कि हम जितने इंटरनेट उपयोग या सोशल मीडिया का उपयोग जितना हम अपने सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अपने कर रहे हैं, उतने ज़्यादा हम साइबर क्राइम के नज़दीक जा रहे हैं। तो मैं लोगों को अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि जैसे डीफेक हो गया, एआई जो हो गया, जो किसी फेस को चेंजिंग करके उसी के सेम टू सेम आवाज़ में उसे ठगी का या ब्लैकमेलिंग का केसेस हो सकते हैं। तो इससे बचे कि डीफेक या कोई भी अनजान नंबर से फ़ोन आता है तो अपने परिचित को पहले लगाइए और उन्हें कंफर्म कीजिए कि ये व्यक्ति वही है नहीं। बिना किसी सोचे समझे किसी के अकाउंट में पैसा ना डालें। और अभी ये सबसे ज़्यादा हो रहा है कि घर में फ़ोन आता है कि आप एक बच्चे को किडनैप कर ले रहे हैं, आप ड्रग्स में पकड़े हैं, स्मगलिंग में पकड़े हैं, इस तरीके से इसे फ़ोन आ रहे हैं। तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करें कि इस तरफ जो कर रहे हैं कोई पुलिस द्वारा इस तरफ फ़ोन नहीं करते हैं। ये साइबर जो क्राइम करते हैं राजस्थान, हरियाणा, भरतपुर साइड के जो है, बिहार के जो जामताड़ा साइड के है, उन लोग फ़ोन करके आपको डरा धमका के आपके अकाउंट में, अपने अकाउंट में जैसे भी पैसा डलवाते हैं। तो बच्चे साइबर क्राइम किस तरीके से पुलिस से शिकायत कर सकते हैं? देखिए, साइबर क्राइम जैसे अगर हो गई है, अगर नहीं हुई है तो 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है एनसीआर पोर्टल जो गवर्नमेंट भारत शासन द्वारा बनाया गया है 1930 cybercrime.com, उसमें जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं या हमारे नज़दीक जो साइबर सेल से यहाँ अगर तत्काल आएंगे तो आपका निराकरण जल्दी हो जाएगा। और मैं लोगों को एक चीज़ और अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि अभी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में शेयर मार्केट के नाम से, टेलीग्राम के माध्यम से या अवेयरनेस सोशल मीडिया के माध्यम से कम इन्वेस्ट नाम से अब लोगों को इन्वेस्ट करा रहे हैं, फिर ज़्यादा रकम उसको ठगी रहे हैं। जैसे शुरू में तो कुछ पैसा वो रिफंड कर दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे विश्वास में लेते हैं, एक ग्रुप में उसको जोड़ दिया जाता है, फिर उस ग्रुप में उन्हीं पे जो व्यक्ति रहते हैं उन लोग चीटिंग वेटिंग करते हैं, उनको विश्वास में लिया जाता है, फिर 10,000 डलवाते हैं, फिर 10 के 20 रिफंड कर देते हैं। वैसे वैसे धीरे ज़्यादा डलवाते हैं, तो फिर ज़्यादा जब अमाउंट डलवाते हैं तो उसके आईडी को ब्लॉक कर देते हैं, तो उसको कोई रिफंड नहीं करते। उस रिफंड पैसा को डलवाने के लिए और कहीं ज़्यादा उसे दोगुनी अकाउंट डलवाते हैं। तो इस तरीके से शेयर मार्केट या कोई भी ऑनलाइन जो इन्वेस्टर से बचे। कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा अवैध गतिविधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मानिकपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत ट्रक ड्राइवरों से लूटपाट करने वाले बबली गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही लूटे गए मोबाइल, नकदी रकम सहित मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त हथियारों को बरामद कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। जिले में 10 जून से 15 अक्टूबर तक सभी रेत घाटों से रेत उत्खनन पर शासन ने रोक लगाया है। बावजूद इसके रेत तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अहिरन नदी से रेत माफिया 24 घंटे रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं। सर्वाधिक रेत तस्करी कटघोरा के पूछापारा, जुराली, डूडहा, धवईपुर और कसरेंगा क्षेत्र में हो रहा है। बांकी मोगरा क्षेत्र में रहने वाला एक परिवार तब दहशत में आ गया जब अचानक एक 7 फीट का सांप घर के अंदर सोफे में घुसता नजर आया। घर वालों ने आसपास के लोगों की मदद से सांप को निकालने की कोशिश की,
पर असफल रहे, जिसके बाद इसकी सूचना सर्पमित्र को दी गई। सर्पमित्र राकेश मानिकपुरी ने मौके पर पहुंचे और सांप का सफल रेस्क्यू किया। मेरे घर में लगभग 2 बजे के आसपास सांप घुस गया था मेरे घर में, लेकिन जितेंद्र सारथी भैया से मेरी बात हुई और उन्होंने अपना टीम मेंबर से कांटेक्ट करते हुए अपनी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को सीधा बांकी मोगरा थाना के क्षेत्र में भेजा और सांप को सही ढंग से सफल रेस्क्यू कर लिया गया और उसको जंगल में सफलतापूर्वक छोड़ दिया गया। और मैं मेरे सभी बांकी मोगरा के नगर वासियों से अपील करता हूं कि बरसात का मौसम अभी आ गया है, तो जहां भी सांप निकले उनको मारे ना, तत्काल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को सूचना दें। छत्तीसगढ़ रेल कर्मचारी परिवार के द्वारा ACCL के सीनियर क्लब में वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रेल परिवार के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई। साथ ही प्रतिभाशील बच्चों को पुरस्कृत किया गया। बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों के परिवार उपस्थित हुए। आज हम लोग का छत्तीसगढ़ रेल कर्मचारी परिवार का एक वार्षिक मिलन समारोह है, जो हम हर साल एक सब परिवार से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं डिनर का आयोजन करते हैं। प्रतिभागी को शामिल होते हैं, किस तरह कार्यक्रम रखा जाता है? प्रतिभागी इसमें शामिल होते हैं सभी परिवार के बच्चे और उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। रेलवे में छत्तीसगढ़ रेल परिवार संगठन का वार्षिक मिलन समारोह कार्यक्रम है, जिसमें हमारे रेल परिवार के बच्चे अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम देते हैं और साल में एक बार हम इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं। कितना उत्साह रहता है इसको लेकर के बच्चे? रेल परिवार के सभी बच्चों में अनंत उत्साह रहता है और सभी अपना बढ़िया प्रतिभा दिखाते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो होनहार बच्चे रहते हैं उनको पुरस्कृत करते हैं और परिवार का एक दूसरे से मेल मुलाकात हो जाता है, जिससे जो है कार्यक्रम बड़ा अच्छा होता है और इसी बहाने सब लोग एक दूसरे से मेल मुलाकात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। इस दौरान पसान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश के एकमात्र सीट से भाजपा की हार को प्रत्याशी सरोज पांडे की हार नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार होना बताया।
पिछली बार जैसे ही पहले जब महंत जी खड़े होते थे तब भी पालिताना खाद से ही जीतते रहे और इस जीत में सबसे बड़ा योगदान हमारे इसी विधानसभा क्षेत्र का रहा है। मेरे समय में भी यही रहा, इस समय भी रहा। और उस समय आप लोगों ने जो आपकी सजगता कर्मठता से जिस जगह से आप लड़े सिपाही के रूप में, जबकि हमारे विपक्ष के लोगों ने आप लोगों को तरह तरह से यातनाएं दी, परेशान किया, पुलिस लोग एक उसमें आप लोग के FIR कराए, मेरे पास सारी खबरें हैं, धमकाया गया, आपको पैसों से खरीदना चाहा, लेकिन आप सच्चे कांग्रेस के सिपाही हैं जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं टिके और आप लोगों ने आज मुझे जिताने के साथ साथ नरेंद्र मोदी को हराया है। सरोजा से नहीं, सरोज पांडे से नहीं थी, ये मोदी जी से लड़ाई थी और जिसको आप लोगों ने इस जंग को जीता है। तो ये जंग हम आपके बिना जीत ही नहीं सकते थे। आप लोग सिपाही के तरीके से इस कांग्रेस की इज्जत को बचाए रखे और ये मैं कह सकती हूँ कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं भी ले लीजिए, छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने खासकर आपके पालिताना खान ने स्थापित कर दिया है कि कांग्रेस आप सभी के दिलों में बसती है। ईद उल अजहा पूरी इबादत के साथ शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में स्थित ईदगाह और मदरसों में नमाज अदा कर मनाई गई। दिन में कुर्बानियां दी गई और उसके 3 अंश बनाकर बांटे गए। बकरीद की नमाज अल सुबह अदा की गई और भाईचारे, अमन चैन की दुआ मांगी गई। पूरे लिफाफा के एक साथ ही लेगा, 50 पीस 1 पीस निकलो, एक ही बार निकलवाओ ना। ये हमारे नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये सुन्नत है और ये बकरीद के नाम से मौसूम है, इस वजह से हम लोग मनाते आ रहे हैं। और इसमें जो भी हम लोगों का मजहबी एतबार से जो भी कुर्बानी करना रहता है, नमाज वगैरह या शहरों में सब जगहों में ईद की नमाज हुई है, उसके बाद अपने अपने हिसाब से बकरीद मना रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हम लोग बकरीद इसमें और नमाज पढ़े, गले मिले मिलते हैं और सेवई वगैरह खाते हैं और कुर्बानी हम लोग मनाते हैं इसलिए कि ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। जिले के बांकी मोगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुदरीपारा में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक नागराज बिंजवार को 3 माह पहले ही पिता के बदले ACCL रजगामार में नौकरी मिली थी। परिजनों ने बताया कि नागराज रविवार की रात खाना खाकर अपने कमरे में सोने गया। सुबह जब परिजनों की नींद खुली और कमरे में गए तो नागराज फांसी के फंदे में झूलता नजर आया। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अच्छा, आप मतलब कैसे पता चले इसके फांसी लटक गए है करके? अब हमन तो घर में सुतत रहे हमन यही ना, हाँ उसी बार है तुरखा में है हमारे घर। अच्छा, हाँ। तो अब मोर दमाद और ये सड़क पर भांचा करके बैला ले जाए पर रही से कहाँ ला, तो कल के बोले रही से कि बैला ले संग देवे कैसे, तो हो बोले रही। तो सुबह मन गई ना, तो यहू ला बुलाइस, तो भांचा पहले घुसी से, तो और आके देखिस ना तो लटक गए रही से। कहीं कुछ कर्जा उर्जा रही से? अब हो सकत है कर्जा उर्जा रहबे करे से, गाड़ी उड़ी ला तो गिरवी रख जा रहे है। अच्छा, सुने में आ रहे सभी अभी नौकरी मिले रही सिला? हाँ, अभी नौकरी मिले रही सर, नौकरी उकरी ला कबो कबो जाए कबो नहीं जाए, नौकरी नहीं कर सकते। और शराबी उराबी भी रही से? हाँ, शराब पिए खाए कोई। अच्छा, का लगा थे देख के आप मन ला, क्या खुद लगे है या कुछ कारण वंश हो सकत है? ये खुद लगे है। कुसमुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत गेवरा में बीते दिनों एक अज्ञात व्यक्ति की लाश लावारिस हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। कुछ घंटों पश्चात मृतक की पहचान पवन कुमार सारथी ग्राम लेपरा निवासी के रूप में की गई। मृतक पवन बोरवेल में काम करता था, वहीं मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। किसकी मृत्यु हुई है?
नाम? पवन कुमार सारथी। क्या काम करते थे? बोरवेल्स में काम करते थे। कैसे मृत्यु हुई? अब मृत्यु कैसे हुआ है भैया, हम लोग को तो अभी पता नहीं है। डेड बॉडी मिला है, उसका पोस्टमार्टम होगा ना, तब पता चलेगा। कब मिली और कहाँ मिल रही? कल के डेट में वही, कल 16 तारीख था, 16 जून। 16 जून को पता चला है। कहाँ गए थे घटना के समय अब हमको तो पता नहीं है भैया, कहाँ अभी काम कर रहा था। अब बाहर निकल के वो काम कर रहा था कि बोर वाला काम है, जगह जगह में काम चलता है। तब कहाँ काम चल रहा था हम लोग को अभी मालूम नहीं है, सेठ ही बता पाएगा उसको। तो सेठ से आप लोग का बात नहीं हुआ? क्या बता रहे हैं, कहाँ पे कौन से साइड पे थे? नहीं, वो सब नहीं बताया। क्या लगता है किसके ऊपर शक जाएगा? हम लोग को तो भाई सेठ ऊपर शक जा रहा है, उसके अंडर में काम कर रहा था वो, तो वही बता पाएगा कहाँ गया लड़का, कैसे किया वो। कि अपने से किसी तरह का बातचीत भी हुआ था क्या? नहीं, हम लोग से तो नहीं हुआ है, लड़के से भी नहीं हुआ है। लड़का 1-2 दिन पहले फ़ोन किया था मुझे। हाँ, ये कल 16/6/2024 को एक सूचना मिली थी कि ग्राम केवरा में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जो हमारा स्टाफ के मौके पर पहुंचा और वहां सूचक इंदल सिंह कंवर की रिपोर्ट पर बिना नंबरी मर्ग इंटीमेशन कायम किया और 100 जाँच पंचनामा कार्रवाई लिया गया। मृतक चूँकि अज्ञात था, इसलिए उसका पंचनामा कार्रवाई के लिए उसके परिजनों को मोबाइल घटनास्थल मिलने से उसके परिजनों को सूचित किया गया। उनके आने पर पंचनामा कार्रवाई की गई और मृतक का पहचान की कार्रवाई की गई। मृतक कहाँ गया था? मृतक अभी प्रारंभिक मतलब जांच में पता नहीं चला है कहाँ गया है करके, बाकी उसके परिजन बता रहे हैं कि वह जो है बोरवेल में काम करता था। क्या लगता है मृत्यु का कारण अज्ञात है, आगे जांच की कार्रवाई में पता चलेगा। शादी करने की जिद को लेकर पुत्र ने पिता से विवाद किया और टंगिया के वार से पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। रिश्तों को तार तार करने वाली यह घटना बालको थाना के ग्राम दोंदरो में घटी, जहां दिलचंद केवट को उसके बेटे अशोक केवट ने महज इसलिए जान से मार दिया क्योंकि आरोपी के पिता ने उसके विवाह को लेकर हामी नहीं भरी थी, जिससे बौखलाकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। कल रात्रि 12 बजे दोंदरो से फ़ोन आया कि दिलचंद केवट नाम के एक व्यक्ति की किसी ने हत्या कर दी है। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार थाना बालको के द्वारा समस्त स्टाफ को लेकर मेरे द्वारा विवेचना कार्य में संलग्न हुआ गया और उसके बाद आरोपी की धरपकड़ पतासाजी की गई, जिसमें ये जानकारी है कि दिलचंद के पुत्र अशोक केवट के ही द्वारा उसकी हत्या की गई है। क्या चीज़ से हत्या की गई है? अशोक केवट द्वारा अपने पिता की हत्या टंगिया से की गई है, मारकर, शादी ना करने के विवाद पर। इसके मामला पूर्व में भी ऐसा कुछ मामला था क्या इसका? नहीं, इसके पूर्व में ऐसा किसी भी मामले की जानकारी नहीं मिली। ये घटना कब की है भैया, कितने टाइम का है? घटना कल दिनांक 11:30 बजे रात्रि की है। इनके साथ में और कोई भी था क्या? नहीं, ये अकेले थे। दोनों पिता पुत्र साथ में बैठे थे, किसी बात को लेकर विवाद हुआ, शादी की बात को लेकर, और उसके बाद पुत्र ने पिता की हत्या कर दी। कौन कौन से धारा लगाए गए हैं इसमें? प्रथम दृष्टया 302 की धारा लगाई गई। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।